हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दो इक्वेशन दे दी जाती है एग्जाम में, ये दो समीकरण दी जाती है और उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए कि क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है। यानी कि इनमें पूछ लिया जाता है समपाती रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर समांतर रेखा। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इन तीनों कंडीशन को कि कब ये पैरेलल लाइन होती है, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और कब कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले बताते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक रूप होता है उसका, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर का जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें a b c क्या होता है, जिसमें a b और c है ये क्या होता है, ये आपको कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी चर, यानी कोई भी यहाँ पे डिजिट हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो a है वो 2 है, b क्या है यहाँ पे 3 है और c क्या है 4 है। तो यहाँ पे जो a b और c होता है वो क्या होता है, चर होता है, कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, यहाँ पे हमें पेयर में पढ़नी है इक्वेशन, यानी कि हमको यहाँ पे युग्म में उस समीकरण को पढ़ना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक इक्वेशन है तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी तरीके से मान लीजिए हमें दो लाइन दी गई है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का यही रहेगा, बस हमारे पास दो लाइन है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम इस पे क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ सपोज कर लेंगे a1x b1y c1। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। और जो सेकेंड लाइन होगी उसकी इक्वेशन को लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे टू इक्वेशन है ना, पेयर में युग्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक को हमने 1 1 मान लिया और दूसरे को हमने 2 2 मान लिया। अब इस टाइप का कोई एग्जांपल देगा, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। इस तरह से मान लीजिए कोई एग्जाम आ जाता है एग्जाम में 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 या 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन दे दिया जाता है एग्जाम में और उसमें ये पूछा जाता है कि ये ऑप्शन में दे देगा जैसे जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं OMR शीट में फिल करने के लिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें इसमें कंडीशन याद रखनी है तीनों की कि ये किस कंडीशन में हम पता कर पाएंगे कि ये किस टाइप की लाइन है, यानी कि समांतर, प्रतिच्छेदी या समपाती रेखा है। तो पता करने के लिए हमें यहाँ पे तीनों का अलग अलग कंडीशन, तीनों की अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उस फार्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देता है और पूछता है कि तीनों में से कौन सी रेखा है, तो हम अभी इस तरह से नहीं बता सकते। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है और इसकी कंडीशन क्या है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो समांतर रेखा है इसकी जो कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये हमको पता होंगे, यहाँ पे हम रख देंगे। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये पैरेलल लाइन होगी। अगर अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसके लिए कंडीशन है यहाँ पर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब यहाँ देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा, मीन एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट संपाती रेखा। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें जो रेशियो होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू होता है c1 अपान c2। तो बस हमें क्या करना है, इन तीनों लाइंस की कंडीशन हमें याद रखनी है, तीनों का फार्मूला हमें याद रखना है, तो हम इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें चेक करना है कि ये किस टाइप की लाइन है,
तो इसको चेक करने के लिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है इसको हम मानेंगे a1 b1 और c1। तो यहाँ जो हमको वैल्यू मिलेगी a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 4। ये हो गया a1 b1 और c1। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a2 b2 c2। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं a1 अपान a2। a1 अपान a2 क्या मिल जाएगा हमको 2 अपान 3 और b1 अपान b2 क्या मिलेगा 3 अपान 5। अब यहीं पे देख लेंगे हमें थर्ड रेशियो की आवश्यकता नहीं है c1 अपान c2 निकालने की। हम यहाँ पे देख रहे हैं a1 अपान a2 वैल्यू 2 अपान 3, b1 अपान b2 वैल्यू क्या है 3 अपान 5। ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। a1 अपान a2 का कुछ दूसरा वैल्यू आ रहा है, b1 अपान b2 दूसरी वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों ये क्या कंडीशन लग रही है इसमें, ये वाली कंडीशन में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पे b1 अपान b2। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये जो लाइन है, ये जो सिस्टम ऑफ लाइन है, ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप तीनों में से कोई भी लाइन का क्वेश्चन है आप तुरंत बता सकते हैं किस टाइप की लाइन है, मगर ये तीनों याद रखना होगा। इन तीनों की कंडीशन अगर आप याद रखते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 सेकेंड में आप आराम से कर देंगे और आप OMR शीट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आराम से फिल कर सकते हैं, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। 70 में आपका 20 मार्क्स का OMR शीट आता है फिल करने के लिए, बाकी 50 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें चेक करना हो कि ये लाइन है या ये लाइन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लेंगे, इस टाइप का समझ चुके हैं, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें पता करना हो कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दिया गया है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा दे दिया गया 6x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करते हैं ये क्या है, a1 है, ये क्या है a2 है। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 हो जाएगा 3 अपान 6। b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 हो जाएगा 4 अपान 8। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 2। a1 अपान a2 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 2। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b1 अपान b2 वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 अपान 2। c1 अपान c2 वैल्यू फाइंड करेंगे तो c1 अपान c2, c1 की वैल्यू क्या है 2 अपान c2 वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 अपान c2 की वैल्यू आई है वो क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लग रही, इसलिए ये जो लाइन दी गई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा है। अब इस टाइप का कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मान लीजिए लिखा 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लेते हैं 6x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको चेक करते हैं ये किस टाइप की लाइन है। तो ये a1 है, ये a2 है, तो a1 अपान a2 कितना हो जाएगा 3 अपान 6, 1 अपान 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे b1 अपान b2, b1 कितना है, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 2 अपान 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 2 इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सॉल्व करते हैं 3 अपान 6, ये c1 अपान c2, c1 अपान c2 वैल्यू हो जाएगी 3 अपान 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 2। इसमें देख रहे हैं कि तीनों केसेस में क्या है, इसकी वैल्यू 1 अपान 2 1 अपान 2 तीनों बार आ रही है। मतलब कि यहाँ पे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 ये तीनों अनुपात क्या हैं बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, ये है कोइंसिडेंट लाइन, ये है संपाती रेखा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी शॉर्ट में आते हैं आपको 1 नंबर में OMR में, वो आसानी से आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इस फॉर्मूले को लर्न रखना है।
मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।